हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 55 है। ये हम एक्सरसाइज 5.1 की करेंगे आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। गिवन पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कब है? k की आपने ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन दे रखा है x इक्वल टू 5 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस फंक्शन 5 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या है? kx प्लस 1। x की जगह पुट करते हैं, 5 माइनस है तो एक स्मॉल क्वांटिटी h हमने माइनस कर दी। when x टेंड्स टू 5 h टेंड्स टू 0 और k वाले फंक्शन को h में कन्वर्ट कर दिया। h टेंड्स टू 0 सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ गया? 5k प्लस 1। अब हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस फंक्शन 5 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या है? 3x माइनस 5। x टेंड्स टू 5 प्लस है तो हमने x की वैल्यू 5 प्लस h कर दी। when x टेंड्स टू 5 h टेंड्स टू 0 और x वाला कंप्लीट फंक्शन h में चेंज हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ गया? 10। और गिवन पॉइंट पे यानी कि जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं वहां पे फंक्शन की वैल्यू देखें तो वो भी क्या आ रही है? 5k प्लस 1। अब कहा गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और k की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इनको बराबर करें तो ये क्या आ गया? 5k प्लस 1 इक्वल टू 10। प्लस का 1 था, साइड चेंज माइनस का 10, 10 में से 1 गए 9 और k की वैल्यू क्या आ गई? 9/5। इस वैल्यू के लिए फंक्शन 5 पे कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही पिछले वाले क्वेश्चन से और ये भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं था। अब देखते हैं आगे की क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय। फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, कैसे? जब x की वैल्यू 2 से लेस देन और 2 के बराबर है तब तो 5 है। 2 और 10 के बीच में है x की वैल्यू, तब वैल्यू है ax प्लस b। और 10 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है तब है वैल्यू 21 और ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। a और b की किस वैल्यू के लिए हमें वैल्यूज निकालनी है। अब काफी पॉइंट्स पे फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करते हैं? 1 बाय 1 चेक करते हैं। जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5 है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो जब जब x की वैल्यू 2 से छोटी है गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस आ गया। 2 और 10 के बीच की बात करें तो फंक्शन क्या है? ax प्लस b। ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसलिए ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो गया। कब कब? जब जब x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में है। जब x की वैल्यू 10 से बड़ी है तब फंक्शन आपके पास क्या है? 21 है। अगेन ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हर एक वैल्यू x की जो 10 से बड़ी है उसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या आ चुका है? कंटिन्यूअस आ चुका है। अब किन किन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है? 2 पे और 10 पे। इन पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को और चेक करते हैं। पहले 2 पे चेक कर ले फंक्शन की कंटिन्यूटी को। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन 2 से लेस देन के लिए फंक्शन 5 है, लिमिट का कोई असर नहीं होना। और लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ चुकी है? 5। राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन 2 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन क्या है? ax प्लस b। x टेंड्स टू 2 प्लस है तो 2 में कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऐड करनी है, हमने h ऐड कर दिया। when x टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू 0 और x वाला कंप्लीट फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? h में। h की जगह 0 पुट किया तो क्या आ गया आपके पास? 2a प्लस b। ये राइट हैंड लिमिट आई है। और गिवन पॉइंट पे फंक्शन 2 पे फंक्शन की वैल्यू देखें तो वो क्या आ रही है? 5 है। अब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट वैल्यू बराबर होंगी। तो यहाँ से आपके पास बराबर करेंगे तो क्या आ गया? 2a प्लस b किसके इक्वल आ गया आपके पास? 5 के इक्वल आ गया। हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है इसीलिए हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को बराबर कर रहे हैं। तो एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब फंक्शन की कंटिन्यूटी को 10 पे चेक करते हैं। x इक्वल टू 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस फंक्शन 10 से लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? ax प्लस b। 10 में से कुछ घटाना है तो हमने h घटा दिया, एक स्मॉल क्वांटिटी। when x टेंड्स टू 10 h टेंड्स टू 0। x वाली टर्म को किस में चेंज कर दिया? हमने h में चेंज कर दिया। h टेंड्स टू 0 तो ये आ गया आपके पास
10a प्लस 5। राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस फंक्शन, हमें पता है 10 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 21 है। लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये तो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है और आंसर क्या आ गया 21। गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देखें, वो भी क्या आ गई 21। अब फंक्शन हमें कंटिन्यूस दे रखा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आएंगी। तो हमारे पास 10a प्लस b किसके इक्वल आ गया 21 के, और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब दो इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, आपको जो मेथड आसान लगता है आप उस मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, a और b की वैल्यू को निकाल लीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं आगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया है। सेम टर्म थी, प्लस और माइनस अलग अलग निशान थे, कट गए हैं। और से 2a में से 10a गया तो ये माइनस का 8 है, 5 में से 21 गया माइनस का 16, सिंप्लीफाई किया तो a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी तो b की वैल्यू आ गई, और हमें a और b की वैल्यू ही निकालनी थी। अब डिस्कस करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन क्या है cos x स्क्वायर, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। फंक्शन क्या है cos x स्क्वायर, तो हमने क्या मान लिया gx तो मान लिया cos x और hx मान लिया x स्क्वायर। अब gx की बात करें तो ये कोसाइन फंक्शन है, और हमें पता है हर एक रियल वैल्यू, हर एक x की रियल वैल्यू के लिए कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब जीएस फंक्शन आपके पास क्या आ गया कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। एच एक्स की बात करें तो ये एक्स स्क्वायर है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, तो एच एक्स फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल रियल एक्स। यहाँ पे अगर हम एक कंपोजिशन निकालें जी ऑफ एक्स, कंपोजिशन को सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट स्टेप में कंपोजिशन हट जाती है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, पर जी ऑफ एक्स क्या कहता है जो यहाँ है उसके साथ कॉस लग जाता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ कोस लग गया तो ये क्या बन गया कॉस एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास क्या था फंक्शन है। यानी कि फंक्शन कैसे बन रहा है जी और एच की कंपोजिशन से। अब हमें पता है जी भी आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, एच भी आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कि जी ऑफ एच भी आपके पास क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये तो क्या है एफ एक्स है, यहाँ से क्या आ गया एफ एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। ठीक है, हमने क्या किया गिवन फंक्शन को दो फंक्शन में ब्रेक किया और इन दो की कंपोजिशन बना दिया गिवन फंक्शन को। अब ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस थे, कंटिन्यूअस फंक्शन की कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और इस स्टेटमेंट का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन, show that the function defined by f of x equal to mod cos x is a continuous function। फंक्शन क्या है mod cos x। अगेन इसको ब्रेक किया, एक फंक्शन तो gx ले लिया और एक फंक्शन hx ले लिया। gx फंक्शन तो cos x था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और hx क्या था ये मॉडुलस फंक्शन है। अब हमें पता है कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है हर एक रियल वैल्यू के लिए, तो जी ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया कंटिन्यूअस आ गया फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एच एक्स की बात करें तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्यों क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, और हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एच एक्स भी आपके पास क्या आ गया कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। अब h ऑफ g ऑफ x निकाला, एक कंपोजिशन निकाली h g ऑफ x, g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है cos x, और जो x होता है hx कैसे निकलेगा x वाले का मोड, तो x की जगह cos x है तो cos x का मोड, और ये आपके पास क्या आ गया फंक्शन। हमने दो की कंपोजिशन h और g की कंपोजिशन दिखा दी फंक्शन, और ये दोनों ही क्या है आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन की कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होती है, इसका मतलब h ऑफ g कंटिन्यूअस फंक्शन है, और h ऑफ g तो फंक्शन के बराबर है, गिवन फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, बिल्कुल सेम जैसे से पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब देखते हैं 33rd का क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 33, एग्जामिन दैट साइन mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अगेन इसको भी वैसे ही करेंगे, दो फंक्शन एज्यूम कर लिए, gx तो हमने sin x ले लिया, hx हमने mod x ले लिया, sin x फंक्शन कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो gf फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x।
यहाँ पे बात करें तो मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया, कंटिन्यूस फंक्शन आ गया फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। जी ऑफ एच ऑफ एक्स कंपोजिशन निकाल के देखा, कंपोजिशन जी एच ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स, फंक्शन क्या कहता है जी एक्स के साथ साइन लगा दो, यहाँ पे मॉड एक्स है तो इसके साथ साइन लगा दो, ये बन गया आपके पास फंक्शन। दो कंटिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होती है, तो जी ऑफ एफ आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन आ गया, और ये तो फंक्शन के बराबर है, यानी कि गिवन फंक्शन ये आपके पास क्या आ गया, एक कंटिन्यूस फंक्शन आ गया फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय फंक्शन दिस। इस फंक्शन पे आपने क्या देखना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। बहुत ध्यान से देखेंगे, दो मॉडुलस के फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन में क्या है, एक तो मॉड एक्स है, एक मॉड एक्स प्लस वन है। पहले मॉड एक्स देख लें। मॉड एक्स की वैल्यू होती क्या है, जब जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है तब तो ये माइनस एक्स के बराबर होता है, और जब जब एक्स की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी है, पॉजिटिव होती है, तब ये एक्स के बराबर होता है। सेम केस यहाँ पे होगा, ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी अगर ये लेस देन 0 है। इसको सॉल्व करें तो मतलब एक्स की वैल्यू अगर -1 से छोटी है तो ये वैल्यू माइनस में जाएगी, और अगर इसको सॉल्व करें, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी और उसके बराबर है, तो ये फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों को क्लैरिफाई दिया, क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे मॉडुलस की वैल्यू को निकाला है। ठीक है, कि मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड कैसे है, तो हमने फंक्शन निकालना है, मोड x में से मोड x प्लस 1 को हमने माइनस करना है। पर ध्यान से देखेंगे, ये वैल्यू तो आपको 0 से छोटी दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू आपके पास 0 से छोटी है तब माइनस एक्स ही है, मतलब -1 से छोटी है तब भी यही रहनी है। तो हम बात करते हैं -1 की, कब, जब जब x की वैल्यू -1 से छोटी है। तो एक तो मोड x की वैल्यू तो क्या आएगी, -x, माइनस का साइन एज इट इज, और इससे छोटी के लिए मोड x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, -x प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, -x माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये बनेगा आपके पास -1, और आगे भी माइनस का है, प्लस का 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1। अब देखो यहाँ पे दो ही चीजें दे रखी थी, -1 से लेस देन है और -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और यहाँ पे क्या है, 0 पे ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो अब हम कौन सा केस लेंगे, 0 और -1 के बीच में जब वैल्यू है तब, 0 और -1 के बीच में वैल्यू है तब। अब देखो 0 और -1 के बीच में मतलब 0 से तो छोटी है, तो मॉड x की वैल्यू तो हम क्या लेंगे, -x। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू बहुत ध्यान से रखेंगे, माइनस का साइन एज इट इज, -1 से बड़ा है तब वैल्यू x प्लस 1 है, तो 0 से छोटा और -1 से बड़ा, तो वैल्यू आपने प्लस वाली लेनी पड़ेगी। मोड x प्लस 1 की वैल्यू आप प्लस वाली लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से कीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -x -1 -2x -1 ये आएगा। थर्ड केस की बात करें, अब वैल्यू आएगी 0 से बड़े के लिए, ये वैल्यू आपने क्या लेनी है, x, और ये वैल्यू आपने क्या लेनी है, x प्लस 1, और इनको माइनस जरूर करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी -1। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया है, दोबारा देख लीजिएगा। देखिए जरा, ये हमने मॉड x की वैल्यू निकाली है। हमें पता है जब x 0 से छोटा होता है तो मॉड x की वैल्यू -x होता है, और जब x 0 से बड़ा और 0 के बराबर है तब मॉड x की वैल्यू x होती है। सिमिलरली इन दिस केस मॉड x प्लस 1 की वैल्यू माइनस में हो जाएगी अगर ये 0 से छोटा है तो। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या निकाल लिया, प्लस का 1 था, उधर गए माइनस का, यानी कि x की वैल्यू -1 से छोटी है तो नेगेटिव ही जानी है, और x प्लस 1 की वैल्यू यही रहनी है अगर ये पॉजिटिव है और 0 के बराबर है। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन इक्वल है, तब यही आना है। अब हम पूरे कंप्लीट फंक्शन को देखते हैं, मतलब हम हर पॉइंट पे चेक करेंगे ना। यहाँ पे तो आपको कह दिया लेस देन 0 है, यहाँ पे आपको कह दिया लेस देन -1 है।
ठीक है, तो दोनों में फर्क हो गया ना। तो हम केस क्या निकालेंगे, 0 से लेस देन के लिए भी, हम केस क्या निकालेंगे, -1 से लेस देन के लिए भी, और -1 और 0 के बीच में भी, ठीक है। और फिर थर्ड क्या आ जाएगा आपके पास, 0 से बड़ा। तो जब जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो हम इन दोनों की वैल्यू को आपस में घटा रहे हैं। -1 से छोटी है मतलब ये भी नेगेटिव में लेनी है, -1 से छोटी है मतलब ये भी नेगेटिव में लेनी है, और इसको सॉल्व कर देना है। -1 और 0 के बीच में है, तो -1 और 0 के बीच में है तो x की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, बट आपके पास x+1 की वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है, ये वाला माइनस का साइन तो ये है। और जब x 0 से बड़ा है तब दोनों की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव वाली आएगी। ये इन केसेस को आप बहुत ध्यान से करेंगे। आप देखिए इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व कर लिया, मेन काम यहीं तक था बेटा। अगर आपने ये निकाल लिया तो आगे आप लोगों के लिए बहुत इजी है। ये बाकी का काम आपने कई बार कर रखा है। मेन काम यही था कि आपने mod x और mod x+1 इस कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू को ब्रेक किस तरह से किया है, मेन काम ये था। अब जब जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो फंक्शन आपके पास 1 है, ये आपके पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। फॉर ऑल x लेस देन -1 के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। -1 और 0 के बीच में फंक्शन क्या है, -2x -1, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस होता है मतलब हर एक इस वैल्यू के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस आ गया। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन -1 के बराबर है। -1 कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस होता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अब वैल्यू कहाँ ब्रेक हो रही है, वैल्यू ब्रेक हो रही है आपके पास, वैल्यू ब्रेक हो रही है आपके पास -1 पे और 0 पे। इन दो पॉइंट पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने वाले हैं। देखिए कैसे करते हैं। नाउ वी एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 और -1। -1 पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस फंक्शन -1 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या है, 1। वेल x की वैल्यू का कोई असर नहीं होना, ये तो कांस्टेंट टर्म है और आंसर भी क्या आ गया, 1। राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस -1 से बड़े के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x -1। -1 में कुछ ऐड करना है, हमने h ऐड कर दिया। when x tends to -1, h tends to 0, x वाले फंक्शन को h में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। लिमिट पुट की, h tends to 0, सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ गया, 1। और अगर गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें, वो भी क्या आ रही है, 1। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट फंक्शन पे वैल्यू तीनों बराबर हैं, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस आ गया किस पे, -1 पे। अब फंक्शन की कंटिन्यूटी को 0 पे चेक करते हैं। बस 5 मिनट का। 0 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, 0 से लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू रखी, 0 में से कुछ घटाना है, h घटा दिया। व्हेन x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, x वाला फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, h में। लिमिट h टेंड्स टू पुट करें तो ये क्या आ रहा है, -1। राइट हैंड लिमिट चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, 0 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1, ये क्या आ गया, -1। और 0 पे अगर फंक्शन की वैल्यू देखें तो वो भी क्या आ रही है, -1। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट फंक्शन पे वैल्यू तीनों बराबर हैं, तो फंक्शन आपका 0 पे भी कंटिन्यूअस आ गया। हमें बताना था कि फंक्शन किस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब ये तो सारी ही वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जिसपे फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, तो हम कह देंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसपे फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक को मेंटेन कर लीजिएगा। आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।